मैं डॉक्टर नीलेश सूर्यवंशी, नवोदय हॉस्पिटल दाहोद। आज हम आपके लिए लाए हैं डिप्रेशन के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले तो डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन की वजह क्या है, डिप्रेशन में कौन से लक्षण पाए जाते हैं और डिप्रेशन का इलाज कैसे होता है। डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। डिप्रेशन में जो मेन सिम्टम्स रहते हैं, खासकर मन उदास रहना और काम में मन ना लगना, ये दो में से कोई भी एक सिम्टम्स 15 दिन तक के अंदर अगर मिलते हैं तो उसको हम डिप्रेशन कहा जा सकता है। उसके अलावा नींद कम आना या नींद ज़्यादा आना, भूख कम लगना, भूख ज़्यादा लगना, वजन का कम होना, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, कभी कभी चिड़चिड़ापन आना और काम में इच्छा ना लगना, कॉन्फिडेंस की कमी आना, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और गिल्ट, और साथ में सुसाइड करने के विचार आना। ये सिम्टम्स अगर किसी भी व्यक्ति में मिलते हैं तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन के काफ़ी टाइप्स होते हैं, जिसमें माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। ये डिपेंड की सिम्टम्स की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। उसके अलावा भी एक मेलेंकोलिक डिप्रेशन भी पाया जाता है। डिप्रेशन होने के बाद सबसे पहले तो उसके जो निजी रिलेटिव्स रहते हैं उन्हें खास पता चल जाता है कि अगर ये पेशेंट के स्वभाव में परिवर्तन आया है तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया जाए। अब डिप्रेशन होता क्यों है? डिप्रेशन होने के सबसे मेन कारण पाया जाएगा बायोलॉजिकल कारण, जिसमें दिमाग के अंदर जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं उनके मात्रा में कम ज़्यादा होने से ये पाया जाता है। साथ ही साथ जेनेटिक कारण भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें कोई भी जात का स्ट्रेस जो बाहरी दुनिया में रहता है, वो साइको सोशल स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का में भी फर्क पड़ने से वो स्ट्रेस आ सकता है। इसके अलावा कभी कभी लाइफ में किसी का कोई कुछ अवसान हो जाना या किसी का मृत्यु हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा बिगेस्ट स्ट्रेस रहता है जिसमें डिप्रेशन हो सकता है। तो डिप्रेशन अगर होता है तो कभी भी तुरंत ही डॉक्टर से बताया जाए, क्योंकि अभी डिप्रेशन की अवेयरनेस धीरे धीरे समाज में आने लगी है। तो हम आपसे ये जरूर विनती करेंगे कि आप तुरंत उसको साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाएं। क्योंकि डिप्रेशन के सिम्टम जैसे जितनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है उतना ही इसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और उतना ही पेशेंट वो अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ वापस जी सकता है। डिप्रेशन की दवाइयाँ आती है कि जो कुछ समय तक लेने से डिप्रेशन को पूरा कंप्लीट कवर हो सकता है। डिप्रेशन की दवाई के साथ साथ अगर डिप्रेशन की मात्रा ज़्यादा सीवियर गंभीर रहती है तो उसे एडमिट करना पड़ता है। डिप्रेशन के साथ साथ वो एडमिट करने के बाद भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि उनको काउंसलिंग, जो हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, वो दी जाती है। तो कभी अगर पेशेंट को सुसाइड विचार आते हैं और उसको आत्महत्या करने के विचार आते हैं तो साथ में उसे हम ईसीटी की ट्रीटमेंट भी देते हैं, जो बहुत ही कारगर दिखती है कि और उसमें जल्दी से पेशेंट ठीक होकर अपना नॉर्मल वर्क कर सकता है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस चीज़ को देखने के बाद आपके आसपास जो भी व्यक्ति है या जो भी आपके रिलेटिव्स है जिनको ये सिम्टम्स दिखते हैं तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल साइकियाट्रिस्ट के पास जाके उनका कंसल्ट कराइए और कोई भी व्यक्ति को हेल्प कीजिए। थैंक यू।